इन हालात में मोदी साहब इज ए नेशनलिस्ट लीडर, नेशनलिस्ट। उन्होंने भारत के फायदे के लिए गए हैं। और पुतिन वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, जिन्होंने लाइव की कन्वर्सेशन। बाबा बाइडेन ये कन्वर्सेशन लाइव कर सकता है। तो भी रिलेशनशिप चाइना के साथ होंगे, लेकिन दे विल मेंटेन देयर एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप विद इंडिया। वो जो रशिया और चाइना का जो चीजें आपस में अलायंस बढ़ता जा रहा है, उसको डिफ्यूज करने के लिए कल ये चीजें होगी। तीसरी चीज मैंने अगले दिन भी आपको बताया था चीमा साहब, जो तीसरी चीज इसमें आएगी, जो मेरे अमेरिकन भाईजान के ऊपर आखिरी तमाचा होगा भारत का, वो ये होगा कि चाइना और भारत अपने बॉर्डर चीजों को सेटल कर लेंगे, रिलेशनशिप बेहतर कर लेंगे। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं A to Z न्यूज पोस्ट। सारी दुनिया की नजर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है, जो कि अभी रूस के दौरे पर हैं। ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया का अपना रिएक्शन देना बहुत स्वाभाविक है। डॉक्टर कमर चीमा और तरार साहब, इन लोगों के अपने एक व्यूज़ हैं जिनको आप सुनिए। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तार साहब, इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स पे जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मॉस्को पहुंचे हैं और प्रेसिडेंट पुतिन ने उनको अपनी रहाइशगाह पे बुलाया है। मतलब उनके साथ कोई ऑफिशियल डील नहीं किया, उनको अपनी रहाइशगाह पे बुलाया। घर में बुलाना अमूमन सदर वज़ीर-ए-आज़म सरकारी रहाइशगाहों पे लेके जाते हैं, लेकिन वो ज़ाती तौर पर उन्होंने बुलाया। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं, और पर्टिकुलरली ज़रा सेंटिमेंट्स बताइएगा, क्योंकि आप वाशिंगटन डीसी में बैठे हैं और आप की कांग्रेसमैन और वहाँ के हलकों की पल्स को बड़े अच्छे से समझते हैं। अमेरिका कैसे देखता है मोदी साहब के ट्रिप को? अभी 1.5 हफ्ता पहले तो वो बाइडेन को जफियाँ डाल के गए हैं इटली में और सारे वेस्टर्न ममालिक को, अभी वो पुतिन साहब को भी डाल रहे हैं। कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब, खासतौर पे वेस्टर्न हल्के? मैं एक तो इस दौरे समिट के बारे में भी पहले बताता हूँ कि ये सालाना समिट है, ये 2021 से हो रही है। 2000 पहले मोदी साहब एज ए गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी आ चुके हैं और वाजपेयी भी साहब यहाँ आए थे। दूसरा, ये 1560 मिनट का दौरा है, 26 घंटे का 1560 मिनट का दौरा दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं खुले लफ्जों में कहूँ तो ये वेस्ट के मुंह के ऊपर तमाचा है, और बड़ा सही तमाचा मारा है मोदी साहब, बहुत सही तमाचा। उनके पास चॉइस क्या था? मोदी साहब क्या चॉइस? जब अफगानिस्तान से अपने बच्चों की डेड बॉडियां ये उठा के भागे थे तो लोगों ने, दुनिया ने देखा था, वो नजारा दुनिया ने देखा था। आज रेड सी के अंदर होती इनको रोजाना थप्पड़ मारते हैं दुनिया देखती। इजराइल इनके मुंह पे सुबह शाम थप्पड़ मारता है, पैसा भी इनसे लेता है, इनके 2000 केजी के बम भी लेता है और मुंह पे थप्पड़ भी मारता है। इन हालात में मोदी साहब इज ए नेशनलिस्ट लीडर, नेशनलिस्ट। उन्होंने भारत के फायदे के लिए गए हैं। वो वहां पे लंदन की प्रॉपर्टी का अपने लिए नहीं गए डिस्कस करने, या दुबई के प्लाजों के लिए नहीं गए। वो नेशनलिस्ट है। मैं वो भी बताता हूँ, मुझे अक्सर आपका लौड़ा लपाड़ा कह देता है, शायद ये मोदी से पैसे लेता है, कभी कहता है राह का एजेंट है, लेकिन मैं फैक्ट बताऊंगा आपके सामने, मेरे से काउंटर करें या तो, क्योंकि लाइव चला है यहाँ पे। जो मीडिया ने दिखाया है उनकी कन्वर्सेशन मोदी साहब की और पुतिन की, जो डाचा, जो आप कह रहे थे ना डाचा, वो स्टेट का नाम होता है, ऐसा रशियन वर्ड है, जो अपने घर पे उन्होंने डिनर किया है। और दिस वाज रेसिप्रोकल। मोदी साहब जब आए थे, जब मोदी साहब ने भी ये डिनर किया था जब पुतिन भारत आए, तो उस डाचा के अंदर जो कन्वर्सेशन है वो लाइव है। बल्कि मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा था कि मैं समझता हूं कि मोदी साहब और पुतिन वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, जिन्होंने लाइव की कन्वर्सेशन। बाबा बाइडेन ये कन्वर्सेशन लाइव कर सकता है? कोई दुनिया प्रेसिडेंट ही कर सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बाबा जी पुतिन जो है उनको उठा के ले जाते हैं, टीके लगाकर, टीके लगा के नीचे ले आते हैं। मैं बल्कि बताता हूं आपको, आज वॉशिंगटन डीसी में चैटर क्या चल रहे हैं। अभी व्हाइट हाउस ब्रीफिंग कर रहा है और मीडिया व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन से बार बार क्वेश्चन कर रहा है बाबा जी के मेडिकल चेकअप के बारे में। अमेरिका परेशान है
इस वक्त बौखलाहट हो चुकी है, शिप से चूहे भागने शुरू हो चुके हैं। कहते हैं ना, शिप जब डूबता है चूहे सबसे पहले भाग रहे चूहे इस वक्त। उसकी वजह यह है कि डीप स्टेट डोनाल्ड ट्रंप को नहीं आने दे रही, ना आने देंगे। वो दंगे करा देंगे, अमेरिका जला के राख कर देंगे, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं आने देंगे। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अपने जोर लगा रहा है कि किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप, जो एक्टिविस्ट ओबामा साहब ने प्लांट कर दिए हर जगह पे, पेंटागन में, स्टेट डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में, FBI में, CIA में, सारे एक्टिव कर दिए गए हैं। सारे एक्टिव। बाद ये बताना यहां जरूरी है कि 60% आज भी जो भारत असला लेता है वो रशिया। दूसरी दो चीजें मजीद डिस्कस की जाएंगी डिफेंस के हवाले से। इस वक्त S-400 सिस्टम जो है वो डिलेड है, उसको डिस्कस किया जाएगा। तीसरा जो है, भारत का इस वक्त रशिया जाना सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था डिस्कस करना, जो रशिया और चाइना एक दूसरे के करीब होते जा रहे हैं, इस चीज को डिस्कस करना। कल अपने दौरे के सबसे पहले तो मोदी साहब कल अपना इंडियन डायस्पोरा है उनसे मिलेंगे, और उसके बाद एक कंपनी है रोज़टेन, उन्होंने कोई नुमाइश लगाई है वहां, उसको अटेंड करेंगे। और उसके बाद दोनों कंट्रीज एक डिफेंस पैक्ट साइन करेंगे, जो इस चीज को जामन करेगा कि रशिया के जो भी रिलेशनशिप चाइना के साथ होंगे, लेकिन दे विल मेंटेन देयर एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप विद इंडिया। वो जो रशिया और चाइना का जो चीजें आपस में अलायंस बढ़ता जा रहा है, उसको डिफ्यूज करने के लिए कल ये चीजें होगी। तीसरी चीज मैंने अगले दिन भी आपको कब बताया था चीमा साहब, जो तीसरी चीज इसमें आएगी, जो मेरे अमेरिकन भाईजान के ऊपर आखिरी तमाचा होगा भारत का, वो ये होगा कि चाइना और भारत अपने बॉर्डर चीजों को सेटल कर लेंगे, रिलेशनशिप बेहतर कर लेंगे। लेकिन चीमा साहब ये तो हाल था इस ट्रिप का, और इस ट्रिप को मैं समझता हूं कि इस लैंडमार्क ट्रिप है। अगर आप अपने पांव मोदी साहब और किसी भी नेशनलिस्ट इंडियन के जूतों में डाल के देखें तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिप, और चाहिए था, जरूरत थी। दो चीजें इसमें यहाँ पे मजीद बताना चाहूंगा। इस वक्त चीमा साहब, रशिया की इकानमी आसमान को हाथ लगा रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट है, कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकानमी आफ्टर आपकी सैंक्शंस अमेरिका ने जो लिए थे, उसके बाद जितना पैसा उन्होंने बनाया उसकी हद कोई नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ी बात है कि भारत की उड़ती हुई इकानमी, दो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज आपस में मिल रहे हैं, चाइना के बारे में डिस्कस हो रहा है, और मैं इसको यहीं से स्मेल कर रहा हूं कि इंडिया रिजॉल्विंग देयर इश्यूज विद चाइना इन द फ्यूचर। मोदी साहब क्या डिस्कस कर रहे हैं? मोदी साहब ने सामने बैठ के क्या कहा है? मैंने एक लफ्ज सुना है अभी, उन्होंने डिस्कस किया है पुतिन के साथ। उन्होंने कहा मैं थर्ड टर्म में तिगना काम करूंगा पहले से ज्यादा। मुझे पता है कौम ने मुझे मैंडेट क्या दिया। डिस्कस कर रहे थे हम कि आज मोदी साहब और पुतिन बैठ के रीजन और दुनिया की बातें। डॉक्टर साहब, पुतिन साहब घोड़े दिखा रहे थे मोदी साहब को, अपनी जो फार्म, अपने जाती घोड़े। बड़ी बात है। पुतिन डॉक्टर साहब जैसा भी है, लेकिन बंदा टेस्ट आ रहा है डॉक्टर साहब, वो उसकी गेम की चीता। मैं बड़ा तो इम्प्रेस जाती तौर पर नेशनलिस्ट, मैं हर उस बंदे से इम्प्रेस हूँ जो नेशनलिस्ट होता है, जो अपने कौम और मुल्क के लिए हर चीज दाव पे लगा के उसकी तरक्की की बात करता है। मैं हर उस बंदे से इम्प्रेस हूँ, बस देखा है। लेकिन चीमा साहब, दुख वाली बात, अफसोस वाली बात है, ना पुतिन का घर दुबई में और लंदन में, तो ना मोदी साहब का घर दुबई और लंदन में। डॉक्टर साहब, लेकिन भारत को मैसेज तो चला गया है। अब जारी बात है, वो इस मैसेज को रिसीव करते हैं या नहीं करते, या और डिमांड्स वो जिसे कहते हैं ना हाई कर देते हैं, वो अलग बात है। अगर उन्होंने और डिमांड डॉक्टर साहब हाई की, ਅਸੀਂ अगले साल कंडेम कर देंगे। उनके सेहत में कोई असर नहीं। चीमा साहब, सबसे बड़ी बात यह है, आपके पास भारत का सही ईमेल एड्रेस ही नहीं, आपकी ईमेल नहीं पहुंच रही, वो सारी की सारी स्पैम में जा रही है। आपकी सारी ईमेल स्पैम में जा रही हैं, उनको कोई मैसेज नहीं पहुंच रहा, क्योंकि आपके पास भारत का सही ईमेल एड्रेस ही मौजूद नहीं। उन्होंने ब्लॉक कर दी डॉक्टर साहब, हमारी ईमेल ब्लॉक नहीं की, उन्होंने ब्लॉक नहीं की, वो वैसे ही स्पैम में जा रही है सारा कुछ, क्योंकि सिंसेरिटी नहीं है। देखिए ना, जब आप पाकिस्तान के लिए सिंसियर नहीं तो भारत के साथ किस तरह सिंसियर हो गए। अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? A to Z न्यूज़ फॉस्टर को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।